बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैथोलॉजी सेकंड सेमेस्टर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। हमारे पैथोलॉजी में कोर्स में बेसिकली दो टॉपिक्स रहते हैं, एक है माइकोलॉजी और दूसरा है बैक्टीरियोलॉजी। इसके साथ इंशाल्लाह पैथोलॉजी एंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइकोलॉजी को। माइको इस लफ्ज़ का मतलब है फंजाई। ठीक है, फंजाई। और लोगोस मीन्स स्टडी। सो द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। साइंस की या माइक्रोबायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं उसे माइकोलॉजी कहते हैं। फिर हम बढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। माइकोलॉजी में हम जिस ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं यानी फंजाई, उसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक हम पैरासाइट्स पढ़ चुके हैं, वायरसेस पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप अगले सेक्शन में बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे। तो इन पैरासाइट्स से ये फंजाई किस तरह मुख्तलिफ है। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक, द डायमीटर ऑफ फंजाई इज 4 मिलीमीटर। इस बुक में ये पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, मैं ज़्यादा मुत्तफिक नहीं हूँ। फंजाई में यूनिसेलुलर भी होते हैं जो कि 4 मिलीमीटर से शॉर्टर हैं। फंजाई में मल्टीसेलुलर भी होते हैं जिनकी लेंथ या वो डिफरेंट है। ठीक है। फंजाई में बाज़ इतने बड़े बड़े होते हैं कि जिस तरह मशरूम है, ठीक है, तो उसकी डायमीटर 4 मिलीमीटर तो नहीं है। फिलहाल आप ये जो है इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। फंजाई आर यूकैरियोट्स। ठीक है, आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के एतबार से सेल्स दो किस्म के होते हैं। एक वो सेल्स होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ठीक है, उसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं। ठीक है, और बाहर सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज, मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। तो इस फुल फ्लेज डेवलप न्यूक्लियस को कहते हैं, डेवलप सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके मुकाबले में जो बैक्टीरिया का सेल है वो सिंपल सेल है। ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि एक रीजन होता है जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियस की जगह एक रीजन जिसे न्यूक्लियस तो नहीं कहते, न्यूक्लियाइड रीजन कहते हैं। उसके अंदर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क या मल्टीपल क्रोमोसोम्स नहीं बल्कि सिंगल क्रोमोसोम होता है। उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। और वो राइबोसोम्स भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 70s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, 70s राइबोसोम्स होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक्स होते हैं इसमें 80s राइबोसोम्स होते हैं, 80s राइबोसोम्स। ठीक है, बड़े राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फर्क है। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, मल्टीपल क्रोमोसोम्स और 80s राइबोसोम्स ये पाए जाएंगे। ठीक है, जबकि ये सारे जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट, ये डिफिशिएंट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फंजाई का है कि इसका सलवाल, इसमें स्टीरोल होता है, स्टीरोल की क्वांटिटी इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, स्टीरोल खास किस्म का लिपिड है तो इसकी क्वांटिटी फंजाई के सलवार में ज्यादा है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल नोन एज काइटिन। फंजाई का एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन स्टीरोल से, जबकि सेल वॉल इनका काइटिन नामी मटेरियल से बना है। ठीक है, ये बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है। ठीक है। अच्छा, फिर बढ़ते हैं इसके रिप्रोडक्शन के तरीके की तरफ। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। जबकि लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई या इससे भी छोटा ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीकों से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फंजाई भी दोनों तरीकों से रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपके बुक में नहीं दी और फंजाई के लिए बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, वो है न्यूक्लियर माइटोसिस। ठीक है, न्यूक्लियर माइटोसिस। आपने माइटोसिस और मियोसिस तो क्लास 10th और 9 में पढ़ा होगा, लेकिन उसमें आपने न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम नहीं सुना होगा। अगर आपको याद हो माइटोसिस, तो माइटोसिस जब होता है किसी सेल में
तो इसमें उसमें क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। फिर क्रोमोसोम्स जो है वो पैर बनाते हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है और फिर सेल जो है वो दो में तकसीम होता है, ठीक है। लेकिन फंजाई में क्या होता है, फंजाई में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपियर नहीं होता, ठीक है। फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता, लेकिन फंजाई के जो सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं ये डिवाइड होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और इसको कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस, ठीक है। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम चले जाते हैं, वहां पर फिर डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं। जबकि फंजाई में न्यूक्लियस के अंदर जो है वो तकसीम हो जाती है, ठीक है। सो छठा कैरेक्टरिस्टिक आप फंजाई के लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर माइटोसिस, ठीक है। न्यूक्लियर माइटोसिस फंजाई में सिर्फ पाई जाती है, किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। इसके दो अकसाम हैं, एक है यीस्ट और दूसरा है मोल्ड्स। यीस्ट ग्रो एज सिंगल सेल्स एंड रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल बडिंग। अच्छा, बडिंग, एक सेल से इस तरह एक बर्ड बन जाता है और ये फिर बड़ा होके अलग सेल बना लेता है, ठीक है। अच्छा, तो इस मेथड को कहते हैं बडिंग। यीस्ट बेसिकली यूनिसेलर होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं और ये एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके मुकाबले में मोल्ड्स हैं जो कि फंजाई की दूसरी किस्म है। मोल्ड्स ग्रो एज लॉन्ग फिलामेंट्स नोन एज हाइफे एंड फॉर्म अ मैट ऑफ माइसीलियम। अगर आपने कोई डबल रोटी वगैरह उसको चंद दिनों के लिए खुला छोड़ते हैं तो उसके ऊपर वो ग्रीन सा मैट बन जाता है, ठीक है। डबल रोटी के ऊपर वो जो ग्रीन सा मैट बन जाता है वो बेसिकली राइजोपस है, ठीक है। राइजोपस और दीगर फंजाई है वो इस तरह लॉन्ग फिलामेंटस हाइफे इसके होते हैं, ठीक है, जो कि मल्टी सेलर होते हैं और वो एक किस्म का जाल बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं या एक मैट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मोल्ड जो है उनकी ये खासियत है, ठीक है। इसके जो बॉडी है वो लॉन्ग फिलामेंट से बनी होती है और उसे हाइफे कहते हैं और ये हाइफे मिलके एक मैट बनाते हैं, मैट, ठीक है। और इसे दूसरे अल्फाज में माइसीलियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो मोल्ड जो है वो आपको लॉन्ग फिलामेंटस हाइफी के फॉर्म में मिलेंगे जो कि इकट्ठे मिलकर एक मैट या माइसीलियम बनाते हैं। हाइफे में बी सेप्टेट और एसेप्टेट। अच्छा, अभी ये एक हाइफा जो है ये मैं उठाता हूँ, ये एक हाइफा है, ठीक है। तो ये या तो एसिप्टेट होता है, मतलब एक लॉन्ग हाइफा होता है और इसमें न्यूक्लियस होते हैं, ये सारा एक सेल है जिसमें मल्टी न्यूक्लियस है। या तो ये एसिप्टेट होगा, मतलब दरमियान में कोई सेप्टा नहीं होंगे, और या ये सेप्टेट होता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर सेप्टे होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हाइफा दो अकसाम के होते हैं, या तो ये एसिप्टेट होता है जिस तरह ये वाला पोर्शन है, और ये सेप्टेट होते हैं, इसके अंदर पोर्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी बढ़ते हैं माइकोसिस की तरफ। माइकोसिस कहते हैं इन्फेक्शंस काज्ड बाय फंजाई। फंजाई की वजह से जो इन्फेक्शन लगता है जो इन्फेक्शन काज होता है उसे माइकोसिस कहते हैं। SIS की मतलब की मानी है इन्फेक्शन या डिजीज, ठीक है। माइकोसिस वो बीमारी जो कि फंजाई की वजह से लगे। इसके अकसाम, पहला किस्म है क्यूटेनियस माइकोसिस। क्यूटेनियस कहते हैं स्किन को और माइकोसिस कहते हैं डिजीज ऑफ द फंजाई को। फंगल इन्फेक्शन विच इन्फेक्ट्स ओनली द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो सुपरफिशियल जो आउटर पोर्शन है, जो स्किन है, जो नेल्स हैं, हेयर है, उसको अगर फंजाई मुतासिर करे तो इसको कहते हैं क्यूटेनियस माइकोसिस, ठीक है। एंड नॉट द डीपर टिश्यूज। जो डीपर टिश्यूज है जिनमें फैट्स आता है, जिनमें मसल्स है, बोन्स वगैरह ये आते हैं, तो उनको मुतासिर नहीं करता, सिर्फ क्यूटेनियस स्किन और सुपरफिशियल सरफेसेस ऑफ द बॉडी को मुतासिर करता है, ठीक है। और इस वो फंजाई जो क्यूटेनियस माइकोसिस कराता है उसका एग्जाम्पल है माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम ये तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं जानता, लेकिन एक और एग्जांपल है जिसकी वजह से डैंड्रफ काज होता है। डैंड्रफ, ठीक है, खुश्की सर में होती है, उस फंजाई का नाम है माइक्रोस्पोरियम फरफर, ठीक है, माइक्रोस्पोरियम फरफर। अच्छा, नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस माइकोसिस। क्यूटेनियस माइकोसिस स्किन के ऊपर इंफेक्शन कराती है। सबक्यूटेनियस माइकोसिस सबक्यूटेनियस टिश्यू में यानी स्किन से डीपर टिश्यू में इंफेक्शन कराएगी। फंगल इन्फेक्शन विच इन्फेक्ट द डीपर टिश्यू अंडर द स्किन, टिश्यू विच इज अंडर द स्किन, ठीक है।
इसके एग्जांपल्स है फंजाई के क्लाइडोस्पोरियम और मोडरेला, ठीक है। ये दो ऑर्गेनिजम्स फंजाई के, ये सब क्यूटिनियस माइकोसिस कराते हैं। तीसरा टाइप है सिस्टेमिक माइकोसिस। सिस्टेमिक जो सिस्टम्स को माइकोसिस कराती है। सिस्टम मतलब डीप पार्ट्स ऑफ द बॉडी या सिस्टम्स को, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम को जो इन्फेक्शन कराती है। मिसाल के तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, वगैरह वगैरह, जो कि सिस्टम को इन्फेक्शन कराए। फंगल इन्फेक्शन विच रिजल्ट्स फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ द स्पोर्स ऑफ द फंजाई एंड अफेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी। ज्यादातर ये इनहेलेशनल रूट पे दाखिल होते हैं और इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये लंग्स को यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कराती है। इसके अलावा रेयर केसेस में जीआईटी को भी इफेक्ट कराती है और इवन मेनिंजाइटिस भी कराती है, मतलब सीएनएस को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इनहेलेशन रूट के थ्रू दाखिल होती है और मुख्तलिफ ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, उनमें एक हिस्टोप्लाज्मा है, हिस्टोप्लाज्मा और ब्लास्टोमाइसिस, ठीक है, ब्लास्टोमाइसिस और हिस्टोप्लाज्मा। चौथा किस्म है, चौथा टाइप अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को, अपॉर्चुनिस्टिक मौका परस्त, ठीक है, जिन्हें मौका मिले। आम हालात में तो ये इन्फेक्शन नहीं कराती, आम हालात में ये इन्फेक्शन नहीं कराती, ये डेंजरस नहीं होते, लेकिन जैसे ही इनको मौका मिलता है तो फिर ये अपना वो नेचर जो है वो दिखाती है, ठीक है, फिर इन्फेक्शन कराएगी। इन्फेक्शन विच इज कास्ड बाय अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई, इन्फेक्शन विच इज कास्ड बाय अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई बाय चांस, ठीक है, इन्हें चांस मिलता है, मौका मिलता है तो ये इन्फेक्शन कराते हैं। मिसाल के तौर पर कैंडिडा एल्बिकांस, ये इनके दरमियान यहाँ पर गैप नहीं है, ये कंटिन्यूस एक वर्ड है। कैंडिडा एल्बिकांस, कैंडिडा एल्बिकांस जो है ये एक किस्म का यीस्ट है जो कि हमारे मुंह में रहता है, वेजाना में भी रहता है, ठीक है। जब कोई बंदा एंटीबायोटिक वगैरह ज्यादा मकदार में इस्तेमाल करता है तो माउथ में जो बैक्टीरिया नॉर्मल रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इनको मौका मिलता है कि ये ग्रो करे और फिर ओरल थ्रश कराती है, ठीक है, ओरल थ्रश कराती है। अच्छा, नेक्स्ट है कैंडिडिएसिस, ठीक है, कैंडिडिएसिस। कैंडिडा एल्बिकांस जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, जिसका शुमार अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई में होता है, वो एक बीमारी खास कराता है जिसे कहते हैं कैंडिडिएसिस, ठीक है। Opportunistic fungal infection caused by Candida albicans is known as candidiasis। जहां पर भी SIS का लफ्ज आता है आखिर में, इसका मतलब है बीमारी, ठीक है, जो कि इस जरासीम की वजह से लगती है। कैंडिडा एल्बिकांस की वजह से जो बीमारी लगती है उसे कहते हैं कैंडिडियासिस। इसके टाइप्स हैं ओरल कैंडिडियासिस, ये चूंकि नॉर्मली ओरल फ्लोरा है, ठीक है, मतलब इसकी नॉर्मल रिहाइश जो है, नॉर्मल जहां पर ये पाया जाता है वो है ओरल कैविटी। इसके अलावा वेजाना में भी ये पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो जब उसे एंटीबायोटिक कोई बंदा ज़्यादा इस्तेमाल करे और उसकी बॉडी से एंटीबायोटिक की वजह से उसके ओरल कैविटी से बैक्टीरिया जो है वो कम हो जाए, ठीक है, तो फिर इन्हें मौका मिलता है कि वो ओरल कैविटी में इन्फेक्शन कराए, ठीक है, ओरल थ्रश कराए। तो जब ओरल कैविटी में या माउथ में इन्फेक्शन कराए तो उसे कहते हैं ओरल कैंडिडियासिस। जब वो ओरल कैविटी से भी ये आगे तजावुज करें, ठीक है, एसोफेगस में चले जाएं तो फिर उसे कहते हैं एसोफेजियल कैंडिडियासिस। अच्छा, ये नॉर्मल फ्लोरा है वेजाना का, ठीक है, तो वेजाना में अगर ये इन्फेक्शन करा दी तो उसे कहते हैं वेजानल कैंडिडियासिस। और बहुत ही रेयर केसेस में क्यूटेनियस कैंडिडियासिस भी देखा गया है, ठीक है, मतलब स्किन के ऊपर कैंडिडा अल्बिकांस जो है वो इन्फेक्शन कराए। इसके क्लिनिकल फीचर्स एक है वाइट पैचेस इन द माउथ। अगर ओरल कैविटी में हो तो आपको वाइट पैचेस, सफेद कलर के मेम्ब्रेन्स या पैचेस आपको दिखाई देंगे जो मुंह में आपको गम्स पे, पैलेट पे और टंग पे देखे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वेजाना पे हो तो इचिंग, इचिंग मतलब खारिश, ठीक है, या स्किन पे भी इचिंग करा सकती है। प्रूराइटस, प्रूराइटस और इचिंग तकरीबन हम मानी अल्फाज हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लफ्ज़ है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कहते हैं एब्नॉर्मल सिक्रीशंस को, ठीक है, वेजाइनल सिक्रीशंस होते हैं, कर्ड लाइक डिस्चार्ज, ठीक है, इसकी वजह से। अच्छा, रेड स्किन मैक्यूलस, ये क्यूटेनियस में कैंडिडियासिस में देखा जा सकता है। रेड कलर के स्किन के ऊपर पैचेस या मैक्यूल्स बन जाते हैं, उसे उसे कहते हैं रेड स्किन मैक्यूल्स। अच्छा, और अगर नेल्स को इफेक्ट करें तो थिकनिंग एंड लॉस ऑफ द नेल्स, जो नाखून है वो गिरते हैं, वो
मोटे हो जाते हैं और फिर गिनते हैं, गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको हम डायग्नोस किस तरह करेंगे? ये ज़्यादातर तो खैर क्लिनिकली डायग्नोस हो सकता है आसानी से, ये क्लिनिकली डायग्नोस हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए 2 टेस्ट हैं, एक है कैंडिडा स्किन टेस्ट और दूसरा जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है स्क्रैपिंग ऑफ द लीजन। जो भी लीजन है, ख़्वा वो ओरल कैविटी में हो या परवेजिनल डिस्चार्ज हो या स्किन के ऊपर हो, हम उसे स्क्रैप करते हैं, ठीक है। एक ब्लंट डिवाइस से हम उसे स्क्रैप करते हैं और वो उसके जो छोटे-छोटे वो टोटे वगैरह आ जाते हैं, तो उसको फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिप करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो कि इस बुक का आखिरी टॉपिक है, वो है बैक्टीरियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया का डायमीटर, जो कि 0.2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सबसे छोटा बैक्टीरिया जो है वो है माइक्रोप्लाज्मा। ये याद रखें, माइकोप्लाज्मा का सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया के ज़्यादा बल्क जो है वो सेल वॉल बनाता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा का सेल वॉल नहीं होता। इस वजह से ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है। अच्छा, शेप के लिहाज से बैक्टीरिया मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जो कि कोकोनट की तरह शेप के होते हैं, कोकाय उसे कहते हैं। इस तरह गोल गोल बैक्टीरिया कोकाय। रॉड शेप बैक्टीरिया को बेसिलाई कहते हैं, ठीक है। इस तरह लंबे बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया। स्पाइरलाई स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह स्प्रिंग की तरह, ठीक है। और कॉमा शेप बैक्टीरिया उसे वाइब्रियो कहते हैं, इस तरह कॉमा की तरह बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जिस तरह वाइब्रियो खोल रहा है, ठीक है, इस तरह कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, या उर्दू में हम कहते हैं पेश की तरह। अच्छा, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अच्छा, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना है, जबकि प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। बाज बैक्टीरिया जो है वो इमोटाइल होते हैं, यानी वो हरकत नहीं कर सकते, जबकि बाज बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल होते हैं। मोटिलिटी किस ऑर्गन से के थ्रू करते हैं? या तो फ्लैजेला के जरिए और या सीलिया के जरिए, ठीक है। सीलिया के जरिए और या फ्लैजेला के जरिए जो है ये बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। बैक्टीरियमिया, जहाँ पर भी आपको ईमिया का लफ्ज़ दिखाई दे, इसका मतलब है ब्लड, विद इन द ब्लड, ठीक है, मतलब खून के अंदर या खून में। बैक्टीरियम या बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया, और ईमिया का मतलब है विद इन द ब्लड। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड इज नोन एज बैक्टीरियमिया। अगर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया पाया जाए तो उसे कहते हैं बैक्टीरियमिया। इस बीमारी को या इस मरज को या इस कंडीशन को कहते हैं बैक्टीरियमिया। बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं शेप के लिहाज से कोकाई और बेसिलाई में, ठीक है, कोकाई और बेसिलाई। इसके अलावा अदर टाइप्स हैं जो कि इन दोनों कैटेगरीज में फिट नहीं होते। ये कोकाई और बेसिलाई में फिट नहीं होते, ठीक है। अच्छा, कोकाई बेसिकली कोकोनट शेप्ड है या स्फेरिकल शेप्ड है, और बेसिलाई लंबे होते हैं, ठीक है, रॉड शेप्ड होते हैं। अच्छा, फिर दोनों में मजीद 2 ग्रुप्स हैं। कोकाई में भी ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। इस तरह बेसिलाई में भी ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है, ठीक है जी। अच्छा, तो कोकाई में ग्राम पॉजिटिव में 2 मेन खानदान है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई। स्ट्रेप कहते हैं चैन को, ठीक है। ये कोकाई बेसिकली इस तस्बीह के जो दाने होते हैं उनकी तरह होते हैं, ठीक है। तस्बीह के दानों की तरह ये चेन में होते हैं। जबकि स्टेफ कहते हैं ग्रेप्स के जो बंच होता है उसे कहते हैं, ठीक है। ये ग्रेप्स की तरह अरेंज होते हैं, इसकी वजह से इन्हें स्टेफ और इन्हें स्ट्रिप कहा जाता है। स्ट्रिप कोकाई में फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, स्ट्रेप्टोकोकस ढेर सारे अक़साम है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस और स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस, एंटेरोकोकाई वगैरह वगैरह काफ़ी सारे अक़साम है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये मैन उस फैमिली का नाम है। इस तरह स्टेफिलोकोकाई भी पूरी फैमिली का नाम है, जिसमें 3 मशहूर मेंबर्स हैं। एक है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव कोकाई, जिसमें 2 मशहूर ज़माना नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस और नेज़ेरिया गोनोरिया है, ठीक है। इसको मैं बज़ाते खुद नज़ीर मामाजी के नाम से याद करता हूँ, ठीक है, नज़ीर मामाजी, ठीक है। नज़ीर मामाजी और नज़ीर गुल्दा, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस और नेज़ेरिया गोनोरिया, ठीक है। अच्छा, रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप में फिर
मजीद दो कैटेगरीज हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स और ग्राम नेगेटिव रॉड्स। तो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में बेसिलस स्पीशीज हैं, बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। अच्छा, उसके बाद कोरानी बैक्टीरियम है, जिसमें कोरानी बैक्टीरियम डिphtheria ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, डिphtheriasis जो काज कराता है। उसके बाद लिस्टीरिया है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन, नोकार्डिया है और एक्टिनोमाइकोसिस है, ठीक है। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज हैं ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव रॉड्स में इकोलाई, साल्मोनेला, शिजेला, सुडोमोनास, प्रोटियम, कैम्पाइलोबैक्टर, एच पाइलोराई या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, वाइब्रियो कॉलरा, एच इन्फ्लुएंजा या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सियला, ब्रुसेला ब्रुसेला, पास्चुरेला और यर्सीनिया, ये स्पीशीज शामिल है, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला है कीप्स, ठीक है, कीप्स, KEEPS, ठीक है। अच्छा, या अगर इसको 3P कर दें तो इससे आप काफ़ी सारी बैक्टीरिया इनमें से याद कर सकते हैं। कैसे? क्लेप्सियला, इसमें ई से एंटरोबैक्टर या एंटरोबैक्टरेसिस स्पीशीज, ई कोलाई, प्रोटियस, पास्चुरेला, सोडोमोनास, साल्मोनेला, शिजेला और एक और एस भी कर दें, सीरेशिया, ठीक है। तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो है वो आप इससे याद कर सकते हैं। फिर HCV है, ठीक है, HCV, एच पाइलोराई, वाइब्रियो कोलरा और सी किधर चला गया, कैंपेलोबैक्टर जेजुनाई, HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है, HCV। तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो है वो इससे भी याद कर सकते हैं। HCV याद कर लें और कीप्स को याद कर लें। कीप्स में 1K है, 2E है, 3P और 3S, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों और इस तरह एच इन्फ्लुएंजा ये रहता है, ये वाला भी याद हो गया और पास्चुरेला भी ऑलरेडी हो गया और यसीनिया रहता है, ठीक है। अच्छा, तो चंद एक स्पीशीज रहते हैं, बाकी सारे जो है वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एच इन्फ्लुएंजा या एच पाइलोराई, कैम्पेलोबैक्टर जेजुनाई, वाइब्रियो कोलरा, क्लेप्सियला, ई कोलाई, इंटरपेक्टर, सोडोमोनास, प्रोटिस और पास्चुरेला, साल्मोनेला, सिरेशिया और शिजेला, ठीक है। काफ़ी सारे स्पीशीज जो है वो आप इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अदर, वो बैक्टीरिया जो कि इन कैटेगरीज में फिट नहीं होते, उनमें पहला है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, जो टीबी और टीबी की तरह इन्फेक्शन काज कराते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसमें और माइकोबैक्टीरियम लिप्रे है। ये बेसिकली एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है, इनका अलग स्टैन होता है। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी काज कराता है और माइकोबैक्टीरियम लिप्रे जो है वो लिप्रेसी यानी जुजाम काज कराता है। माइकोप्लाज्मा जो कि वाललेस बैक्टीरिया था, जिसका सेल वाल नहीं था और सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा ये नमूनिया कराता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रेपोनिमा, लेप्टोस्पायरा, क्लेमीडिया, क्लेमीडिया एसटीडीज भी कराता है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अच्छा, और इसके अलावा ये आई इन्फेक्शन भी कराता है। और आखिरी है रिकेट्शिया, रिकेट्शियल स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, तो ये काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं, इसमें आप ये चंद एक याद कर लें। ई कोलाई दीगर इन्फेक्शन के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा मशहूर है, ज़माना है, मशहूर है दो मेन इन्फेक्शंस के लिए, एक डाइसेंट्री और दूसरा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। साल्मोनेला टाइफाइड टाइफाइड कराता है, शिजेला डाइसेंट्री कराता है, सुडोमोनास हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया और सेप्टिसीमिया कराता है, प्रोटिस भी यूटीआई कराता है, कैम्पेलोबैक्टर जेजुनाई डाइसेंट्री कराता है, एच इन्फ्लुएंजा सॉरी एच पायलोराई यानी हेलिकोबैक्टर पायलोराई ये स्टमक में होता है और स्टमक अल्सर कराता है, ठीक है। अच्छा, वाइब्रियो कोलरा ये हैजा कराता है। अच्छा, एच इन्फ्लुएंजा ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कराते हैं, ठीक है। क्लेप्सियला भी ज़्यादातर जो है वो ये नमूनिया भी कराता है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो भी कराता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हैं। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफ्लोकोकाई ये पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जहाँ पर भी आपको पस वाले मतलब पीप वाले दाने दिखाई दे तो ये ज़्यादा स्टेफ से और कुछ जो है वो स्ट्रेप से काज होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफ्लोकोकाई, ठीक है। इनके अलावा ये यूटीआई भी कराते हैं, नमूनिया भी कराते हैं, ओटाइटिस मीडिया भी कराते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इन्फेक्शन जो है ये कराते हैं। नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस जो है ये मेनिंजाइटिस कराता है, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है। और नेज़ीरिया गोनोरिया इसकी वजह से, गोनोरिया जो कि एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो इनसे काज होता है। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, बैक्टीरिया है और उससे जो बीमारी
काज होती है वो उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोका या स्टेफिलोकोका आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसके मेन जो इन्फेक्शन है वो पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन है, जहाँ पर भी आपको पस दिखाई दे, ठीक है। एक है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के सिवियर इन्फेक्शन को सेलुलाइटिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पीप वाले हल्के हल्के दाने होते हैं उसकी उन्हें बॉयल्स कहते हैं, बॉयल, BOILS बॉयल्स, ठीक है। तो वो भी इनकी वजह से होता है। फेरेंजाइटिस इन्फेक्शन ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस वगैरह सेप्सिस बैक्टीरिया जो ब्लड में ये रिजाइड करे और वहाँ पर मल्टीप्लाई हो तो उसे सेप्सिस कहते हैं। नमूनिया इन्फेक्शन ऑफ द क्या कहते हैं दी पैरेन्काइमा ऑफ दी लंग्स, ठीक है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग इंशाल्लाह आपके कोर्स में है, हम पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग, कोई बंदा अगर कोई खुराक खुराक वगैरह खा ले और आधे घंटे से लेकर और आधे दिन तक तकरीबन उसे नाजिया, वोमिटिंग और डायरिया स्टार्ट हो, ठीक है, तो इसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। बेसिकली स्टेफिलोकोकस जो है ये खुद भी इन्फेक्शन कराता है और ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है, ठीक है। टॉक्सिन मतलब जहरीले मवाद, जहर रिलीज करता है। वो जहर जब किसी खुराक में शामिल हो जाते हैं और किसी बंदे को बीमार कराएं तो उसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नीमोकोकाई। नीमोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस की एक एग्जांपल है नीमोकोकाई, जो कि बेसिकली नमूनिया और मेनिंजाइटिस के लिए मशहूर है, ठीक है। नीमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया इसका दूसरा नाम है और ये नमूनिया और मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस कराती है, ठीक है। मेनिंजाइटिस असाम को कहते हैं और नमूनिया नमूनिया इसे उर्दू में भी कहते हैं और ये बेसिकली है इन्फेक्शन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है मेनिंगोकोकाई। मेनिंगोकोकाई का दूसरा नाम है नेजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। नेजेरिया मेनिंजाइटिस या मेनिंगोकोकाई सेम टू सेम है। इसके बाद है गोनोकोकाई, नेजेरिया गोनोरिया और गोनोकोकाई सेम टू सेम है, ठीक है। इससे मेनिंजाइटिस और गोनोकोकाई से गोनोरिया काज होता है। गोनोरिया बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और मेनिंजाइटिस सरसाम को कहते हैं। बेसिलस, इससे एंथ्रासिस काज होता है। इसका पूरा नाम है बेसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, बेसिलस एंथ्रासिस। और इसी बीमारी जो काज होती है इसे एंथ्राक्स कहते हैं, एंथ्राक्स, ठीक है, एंथ्राक्स या एंथ्रासिस। अच्छा, ये स्किन को मुतासिर कराता है और या ये लंग्स को इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। स्किन को या लंग्स को या मेडियास्टिनम को इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिस, जो कि एक्टिनोमाइकोसिस कराता है। इसमें बेसिकली जो मैंडिबल और जो माउथ के बोन्स है, माउथ के जो बोन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। कोरोना बैक्टीरियम डिफ्थीरिया, इसकी वजह से डिफ्थीरिया होता है, ठीक है। जो बीमारी जो इससे काज होती है उसे डिफ्थीरिया या डिफ्थीरियासिस कहते हैं। इसमें गला खराब होता है और इसमें टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं और वो टॉक्सिन जो है वो बेसिकली लीथल भी हो सकते हैं। वो एंडोकार्डाइटिस और टॉन्सिल्स की पैरालिसिस कराते हैं। साल्मोनेला टाइफी, इसकी वजह से टाइफाइड होता है। शिगेला की वजह से डायसेंट्री मतलब डायरिया होता है, उसके साथ खून भी होता है। वायरल कोलेरा की वजह से हैजा होता है और प्रोटिस मशहूर है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। This was the end of your book and the end of today's lecture. Thank you very much. If you have any query, you can freely ask me.